हेलो, मैं स्वरनजीत कौर आज आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। नए साल में 23 में मैंने आपको कुछ नहीं भेजा। पता नहीं क्यों मैं अपने पिछले जीवन को देखती रही कि मैंने अपनी ज़िंदगी में क्या खोया, क्या पाया, इसी चक्कर में मुझे 2 महीने लग गए। आज मैं आपके सामने आई हूँ, उपस्थित हुई हूँ। मैं आपको रिकॉर्ड करके कविता इसलिए भेजती हूँ कि आपका टाइम खराब ना हो, आपको पढ़ना ना पड़े, आप अपना काम भी कीजिए और सुन भी लीजिए। आपका टाइम खराब नहीं होगा। मैं सीनियर सिटीजन हूँ, किसी से बहुत टाइम से लिखती हूँ, पर उस टाइम में लेडीज़ का बाहर निकल के कविता को बोलना तो बहुत ही बुरा माना जाता था, तो मैं रह गई। अब मैं यूट्यूब पे आपको भेज रही हूँ, कविता भेजनी शुरू करी है और आज मैं आपको एक कविता भेज रही हूँ। माना समय बदल गया है, लोग सब परेशानियों में रहते हैं। आजकल की कविता गहराई वाली कोई पसंद नहीं करता। हर कोई बस 4 मिनट के लिए, कुछ टाइम के लिए हँसना चाहता है और जोक, हँसी की कविताएँ, अपनी बीवी की न मज़ाक उड़ाना, अपने परिवार का मज़ाक उड़ाना, समाज का उड़ाना, रिश्ते नातों का उड़ाना, नेताओं का उड़ाना, इसी से ही लोग हँस खेल के थोड़ी देर कविता सुन के बाहर आ जाते हैं। लेकिन चलना तो उसने होता है, जो सच होता है। गहराई से कोई चीज़ समझोगे तो आपके दिल दिमाग में छा जाएगी। मेरी कोशिश है मैं आपको अच्छे से अच्छा भेजूं ताकि आप और आपके बच्चे सब बड़े आराम से बैठ के इसको सुने। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ दोगे, सब्सक्राइब करोगे, यूट्यूब यूट्यूब के सारे जो फंक्शन है यूज़ करोगे, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं आपके दिल तक पे राज करना चाहती हूँ, आप तक पहुँचना चाहती हूँ, आपके साथ मिल के चलना चाहती हूँ, ताकि आप सीनियर सिटीज़न की इज़्ज़त कर सको। आजकल के बुज़ुर्गों की इज़्ज़त नहीं है। कुछ तो बूढ़ों के कुछ तो आश्रम में भेजे जा रहे हैं और कुछ का हाल तो ये है गुरुद्वारों से कुर्सियाँ उठाई गई हैं, वो कहाँ बैठे, क्या करे जो ज़मीन पे नहीं बैठ सकता। ऐसे हालात हो गए कि हम सिक्खी को इतना कमज़ोर समझ बैठे हैं, हम गुरु को इतना कमज़ोर समझ बैठे हैं कि हम उसके बराबर नहीं बैठ सकते, उसके नीचे नहीं बैठ सकते, ऊपर नहीं बैठ सकते। वो तो कण-कण, ज़र्रे-ज़र्रे में है। पहचानने की ज़रूरत है। हमारे अंदर वो गहराई ख़त्म होगी जो इन चीज़ों को पहचान सके और हम उल्टे-सीधे कामों के ऊपर आ गए। मैं आपसे आज एक प्रार्थना की तरह, एक रिक्वेस्ट की तरह एक कविता भेज रही हूँ जिसको आप पढ़ो और सचमुच मुझे हौसला दो, मुझे सब्सक्राइब करो, व्यूज़ दो, चैनल के हर फंक्शन यूज़ करो ताकि मैं आप तक हमेशा जल्दी से जल्दी पहुँचा करूँ। आपका एक-एक अ, फंक्शन मेरे लिए बहुत मोटिवेट करेगा मुझे बहुत हौसला देगा और मैं बुज़ुर्ग होते हुए बुज़ुर्गों के लिए ही कुछ करना चाहती हूँ ताकि आज का बुज़ुर्ग बहुत परेशान है, वो परेशान ना हो। जीवन को जीने के लिए तो हज़ारों रास्ते हैं। एक रास्ता ये भी है कि अपने आप को किसी अच्छे काम के लिए बिज़ी करो। तो मैं आपको एक हिंदी की छोटी-सी कविता सुनाती हूँ। सदियों से थकी मैं आई हूँ पास तुम्हारे, सदियों से थकी मैं आई हूँ पास तुम्हारे, छिले हुए घुटने हैं पैरों में पड़े छाले, मरहम नहीं मांगी ना घाव दिखाए हैं, मरहम नहीं मांगी ना घाव दिखाए हैं, इनका क्या दिखाना ये तो पास बहुत हमारे, अपने गम मुझे दे दो पीड़ा नहीं होती है मुझको, अपने गम मुझे दे दो पीड़ा नहीं होती है मुझको, सचमुच नहीं जानती आपको फिर भी लगते हो प्यारे, कुछ नहीं चाहती हूँ सिवा मिटने के क्यों नहीं समझता कोई भाषा मेरी, कुछ नहीं चाहती हूँ सिवा मिटने के क्यों नहीं समझता कोई भाषा मेरी, चूमूंगी उस कण को रखोगी पाँव जहां तुम, मिटा दोगे अगर तुम हस्ती मेरी, चूमूंगी उस कण को रखोगे पाँव जहां तुम, मिटा दोगी अगर हस्ती मेरी, पलकों में छुपा लोगे तो सो जाऊंगी चैन से मैं, पलकों में छुपा लोगे तो सो जाऊंगी चैन से मैं, झपकोगे पलक तो तड़प के मर जाएगी रूह मेरी, आते हैं लोग चले जाने के लिए, सचमुच आते हैं लोग चले जाने के लिए, आप ना चाहोगे तो कभी ना जाऊंगी मैं, स्वरन को दे दो थोड़ी सी जगह दिल में, चुपके से सिमट के सो जाऊंगी मैं, आते हैं लोग चले जाने के लिए, आप नहीं चाहोगे तो कभी नहीं जाऊंगी मैं, स्वरन को दे दो थोड़ी सी जगह दिल में, चुपके से सिमट के सो जाऊंगी मैं। नमस्कार जी।
सत श्री अकाल।